Morning, I am faculty of Sandipani Higher Secondary School. Today I will teach you chapter number 3rd of class 3rd Feathered Friends. आज मैं EVS सब्जेक्ट का क्लास 3rd का चैप्टर नंबर 3rd Feathered Friends डिस्कस करेंगे हम. Feathered फ्रेंड्स एवरीवन अंडरस्टूड. फ्रेंड्स सबको पता है कि फ्रेंड्स क्या होते हैं, दोस्त होते हैं. फैदर्ड मतलब कि क्या होता है, फैदर मतलब कि पंख. तब हमारे पंख वाले दोस्त कौन हो सकते हैं, तो कौन होते हैं हमारे पंख वाले दोस्त? ऑब्वियसली बर्ड्स. किस में पंख होते हैं? बर्ड्स में ही पंख होते हैं. तो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द स्पेशल फीचर्स ऑफ बर्ड्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ द बर्ड्स. इस चैप्टर में हम बर्ड्स में क्या क्या फीचर्स होते हैं और कैसे अलग अलग तरह के जो बर्ड्स होते हैं इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे. तो बर्ड्स आर द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड कलरफुल एनिमल्स फाउंड ऑन अर्थ. वी सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स अराउंड अस. अब जैसे कि बर्ड्स जो हैं वो कैसी बहुत अच्छी होती है, कलरफुल होती है. जैसे कि हमने हमारे आसपास भी हम देखते होंगे बहुत सारे बर्ड्स को. स्पैरो हो गया, पैरट हो गया, पिजियन हो गया, पिकॉक हो गया. तो ये कैसे होते हैं, कलरफुल होते हैं. कुछ ब्लैक होते हैं, कुछ में बहुत सारे कलर्स होते हैं जिनको कि हम आसपास हमारे आसपास देखते हैं. अब जैसे कि ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स. अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स. अलग अलग तरह के जो बर्ड्स होते हैं, अलग अलग तरह के जो पक्षियाँ होते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो हम देखते हैं हमारे आसपास बहुत सारे जो बर्ड्स होते हैं उड़ते हैं. जैसे कि इस पिक्चर में भी देख सकते हैं आप, पिकॉक है, स्पैरो है, पैरट है, पिजन है. ये क्या है? दिस आर द बर्ड्स विच आर फ्लाइंग. बर्ड्स क्या करते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, क्या करते हैं, ये उड़ने का काम करते हैं. तो हम रोज़ाना ही देखते हैं कि जो बर्ड्स रहते हैं हमारे आसपास भी क्या रहते हैं. अगर हम स्काई में देखें तो बहुत सारे बर्ड्स क्या हमें उड़ते हुए दिखते हैं. तो जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स है इसमें आप इस पिक्चर्स में देख सकते हैं. अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि फैदर्ड फ्रेंड्स मतलब कि बर्ड्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम. जो बर्ड्स होती हैं दे आर ब्यूटीफुल एंड कलरफुल एनिमल्स है. ये कैसे बहुत सुंदर होते हैं और बहुत सारे इनमें कलर्स भी होते हैं. अब जैसे कि ह्यूमन में मतलब कि जो हम इंसान हैं उनमें भी बहुत सारे बॉडी पार्ट्स होते हैं. जैसे कि हमारी आँखें, हमारी नोज़ है, हमारी ईयर्स है, हमारे हैंड्स है. तो जो बर्ड्स होते हैं उनमें भी क्या होता है, पार्ट्स होता है. तो नाउ वी विल डिस्कस पार्ट्स ऑफ बर्ड. मतलब कि जो बर्ड्स के जो पार्ट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं. तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि बर्ड्स ऑल्सो हैड. जैसे कि हमारे पास हेड होता है उसी तरह से बर्ड्स के पास भी क्या होता है, हेड है. बर्ड्स जो रहती है उनका भी क्या, आई है. बिकॉज ऑफ आई ओनली दे आर एबल टू सी. जैसे हमारे पास आँखें हैं उनके पास भी क्या है, आँखें हैं, क्योंकि वो आँखों से क्या कर सकती है, व्हाट वी आर डूइंग फ्रॉम आइज. आँखों से हम क्या करते हैं, देखते हैं. तो दे आर ऑल्सो सीइंग फ्रॉम आइज. नाउ जो चोंच होती है किसके पास होती है, बीक, जिसको हम बोलते हैं बीक. चोंच किसके पास होती है, बर्ड्स के पास होती है. तो इनका जो बॉडी पार्ट है वो क्या है, बीक. मतलब कि जो उनकी चोंच होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बीक. चोंच से वो क्या करती है, जो भी उन्हें कुछ चीज़ चुगना रहता है, जो भी उन्हें खाना रहता है, तो किसकी मदद से वो चुगती है, बिकॉज ऑफ दिस बीक. बॉडी, ये इस टाइप का जो स्फेरिकल टाइप का जो शेप होता है, मतलब जो राउंड शेप का जो शेप होता है उसको हमने क्या बोला, इनको पूरी बॉडी बोला है. ठीक है. अब इनमें भी क्या होते हैं, बर्ड्स हैव 2 लेग्स. कितने लेग्स होते हैं, जैसे हमारे पास 2 लेग हैं उसी तरह उनके पास भी क्या है, 2 लेग्स होते हैं. अब बर्ड्स फैदर है, विंग एंड टैल. फैदर और विंग का मतलब क्या होता है, दोनों का मतलब पंख होता है. पर फैदर क्या करता है, जो फैदर होता है वो उनकी बॉडी को क्या करता है, ढांकने का काम करता है. ठीक है. व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फैदर क्या करता है, उसकी बॉडी को ढांकने का काम करता है. और जबकि विंग क्या करता है, उनको उड़ने में हेल्प करता है. वो किसकी हेल्प से उड़ती है, विद द हेल्प ऑफ विंग. और जो जैसे कि एनिमल्स में टैल होती है, जैसे काऊ, बफेलो, डॉग, इनमें क्या होती है, टैल होती है, मतलब कि पूंछ होती है. उसी तरह से बर्ड्स में भी क्या होती है, टैल होती है, जैसे कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं. तो क्या क्या पार्ट्स है बर्ड के, हेड है, आई है, बीक है, बॉडी, लेग, फैदर, विंग और टैल. और ये इस टाइप के जो, जैसे हमें पता है कि पक्षियों में क्या होते हैं, पंजे होते हैं.
तो उनको पंजों को क्या बोलते हैं? क्लॉज बोलते हैं, CLAWS, क्लॉज। तो these are the parts of a bird which we discussed now. If anyone will ask what are the parts of a bird, तो क्या है पार्ट्स बर्ड के? हेड हो गया, आई हो गया, बिक हो गया, बॉडी हो गई, लैग हो गया, फैदर, विंग एंड टैल। तो दिस आर द पार्ट्स ऑफ बर्ड। अब हमने जैसे कि बर्ड्स के बारे में पढ़ा कि जो बर्ड्स है में स्पेशल फीचर्स होते हैं। अब उनमें स्पेशल फीचर्स क्या क्या होंगे जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि बर्ड्स हैव विंग्स एंड मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई। जैसे कि हमने पिक्चर में देखा था कि जो बर्ड्स होते हैं उनमें फैदर भी होते हैं और विंग्स भी होते हैं। तो जो विंग्स होता है वो क्या हेल्प करता है बर्ड्स को, पक्षियों को क्या हेल्प करवाता है? उड़ने में मदद करवाता है। तो बर्ड्स हैव विंग्स एंड मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई। तो जैसे स्पैरो हो गया, क्रो हो गया, पिजन हो गया, पैरट हो गया, ये किसकी मदद से उड़ते हैं? विद द हेल्प ऑफ विंग्स, पंखों की मदद से उड़ते हैं। एंड मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई। दे हैव लाइट एंड होलो बोन्स। ये कैसे होते हैं? इनकी जो बोन्स होती है, जैसे हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में भी क्या होती है? बोन्स होती है, हड्डियाँ होती हैं। उसी तरह से जो बर्ड्स होते हैं उनमें भी क्या होते हैं? बोन्स होते हैं, हड्डियाँ होती हैं। पर इनमें हड्डियाँ कैसी होती हैं? हल्की होती है और होलो। होलो मतलब कि खोखली होती है, मतलब कि उन्हें कोई वजन नहीं होता, बहुत हल्की होती है। ठीक है। दे हैव फीट एंड क्लॉज। जैसे कि हमारे लेग्स में क्या होते हैं? फीट होते हैं, वैसे उनके लेग्स में भी क्या होते हैं? फीट और क्लॉज होते हैं, मतलब कि उनके लेग्स में भी क्या होते हैं? पंजे होते हैं। ठीक है। दे डू नॉट हैव टीथ, इंस्टेड हैव बिग which is used to tear, bite, chisel, crush or chew their food। जैसे कि हमने अभी पिक्चर में देखा था, पार्ट्स ऑफ बर्ड में हमने देखा था कि as we have mouth for eating the food, तो उन लोग के पास क्या होता है? उन लोग के पास चोंच होती है। हमारे पास क्या होता है? टीथ होती है। उन लोग के पास दांत नहीं होते, उनके पास क्या होता है? इसकी जगह पर चोंच होती है। तो वो चोंच क्या करवाती है? अगर उन्हें कुछ फाड़ना हो, कुछ काटना हो, कुछ चूसना हो, कुछ पीसना हो, तो किसकी मदद से करती है? विद द हेल्प ऑफ बीक। ठीक है। बर्ड्स हैव स्ट्रीमलाइन बॉडीज व्हिच हेल्प देम टू फ्लाई। अब बर्ड्स जो रहते हैं, बर्ड्स में क्या आपने देखा होगा कि उनकी फैदर्स में बहुत सारी लाइनें लगी रहती है, लाइन रहती है। तो उसको हमने क्या बोला? उनकी बॉडी कैसी रहती है? स्ट्रीमलाइन, मतलब कि लाइन वाली बॉडीज रहती हैं। तो वो क्या करती है? विच हेल्प देम टू फ्लाई, उनको उड़ने में मदद करवाती हैं। तो क्या क्या फंक्शंस, क्या क्या फीचर्स देखे हमने बर्ड्स में कि बर्ड्स में क्या होते हैं? पंख होते हैं जिसकी मदद से वो क्या करते हैं? उड़ते हैं। दूसरे हमने ये देखा कि ये इनकी जो बोन्स होती है, इनकी जो हड्डियाँ होती है वो कैसी होती है? बहुत हल्की होती है, बहुत खोखली होती है। ठीक है। इनमें क्या होते हैं? बर्ड्स में क्या होते हैं? पंजे होते हैं। बर्ड्स जो है उनमें क्या होते हैं? फीट और क्लॉज होते हैं, पंजे होते हैं जिसकी मदद से वो क्या करते हैं? चल सकते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा कि उनके पास क्या टीथ नहीं होते, किसकी मदद से उन्हें कुछ खाना हो, कुछ काटना हो, कुछ चबाना हो, किसकी मदद से करते हैं? विद द हेल्प ऑफ बीक। और जो लास्ट था हमने ये देखा कि बर्ड्स की बॉडीज कैसी होती, कोई आपको कुछ कैसी होती? स्ट्रीमलाइन बॉडीज होती, मतलब कि उनमें उनकी बॉडी में किस टाइप का शेप बॉडी होता है? उनका स्ट्रीमलाइन, मतलब कि उनमें लाइंस बनी हुई रहती हैं। अब जैसे कि हमें पता है कि जो पक्षियाँ होती हैं वो क्या करती हैं? उड़ने का काम करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि बहुत सी पक्षियाँ जो होती हैं, कुछ पक्षियाँ बहुत ऊंचाई तक की उड़ती हैं और कुछ बर्ड्स होते हैं वो थोड़े कम ऊंचाई पर उड़ते हैं और कुछ बर्ड्स होते हैं वो बहुत ही कम ऊंचाई पर उड़ते हैं। जैसे कि हम बात करें, इस पिक्चर में आपको काय का पिक्चर दिख रहा है? ईगल का पिक्चर है। जो ईगल होता है जिसको हम चील बोलते हैं, ईगल और वल्चर्स जो होते हैं वो बहुत ऊंचाई तक की उड़ते हैं, मतलब कि दे फ्लाई इन द स्काई वेरी हाई, वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ते हैं। और स्पैरोस और बुलबुल जो होती है, जैसे कि आपने इस टाइप की चिड़िया को देखा होगा जिसको हम गोरैया बोलते हैं। स्पैरो और बुलबुल फ्लाई एट लो हाइट्स, मतलब कि अगर मानो ईगल इतनी हाइट्स पर उड़ रहा है तो जो स्पैरो होती है वो इतनी हाइट पर उड़ेगी। जो ईगल है अगर वो इतनी हाइट्स पर फ्लाई कर रहा है तो जो स्पैरो और बुलबुल है कितनी हाइट्स पर फ्लाई करेगी? इतनी ही हाइट्स पर फ्लाई करेगी, क्योंकि जो उनके पंख होते हैं ईगल के जैसे कि कैसे होते हैं? बहुत बड़े पंख होते हैं, पर जो स्पैरो के होते हैं उनकी साइज़ के अकॉर्डिंग उनके पंख उतने नहीं होते हैं।
अब जैसे कि आपने कभी देखा होगा जो हैंड्स और पिकॉक होती है, पिकॉक भी उड़ती है पर वो ज़्यादा ऊंचाई तक की नहीं उड़ती है, ठीक है। पिकॉक हो गए, हैंड हो गए, आपने देखा है कि हैंड कभी बहुत ज़्यादा हाइट तक की उड़ता हुआ नहीं। हैंड इनके जो पंख होते हैं, इनके पंख इतने शार्प नहीं होते जितने कि ईगल और वल्चर्स के होते हैं। अब जैसे कि हमें पता है कि मोस्ट ऑफ द बर्ड्स कैन फ्लाई विद द हेल्प ऑफ विंग्स। जो अधिकतर बर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, किसकी मदद से उड़ते हैं, विंग्स की मदद से उड़ते हैं। पर कुछ ऐसे भी बर्ड्स होते हैं जो कि फ्लाई नहीं करते, मतलब कि जो बिल्कुल भी नहीं उड़ते। जैसे कि पैंगुइन हो गया, आप लोग ने कार्टून में देखा होगा कभी कि पैंगुइन जो रहता है वो आइस पर क्या करता है, चलने का काम करता है। जैसे बर्फ में रहता है, पैंगुइन कहाँ पर रहता है, बर्फ में रहता है, तो विद द हेल्प ऑफ हिज लेग पैंगुइन क्या करता है, चलने का काम करता है। जो ऑस्ट्रिच होता है, ऑस्ट्रिच भी क्या करता है, इसमें बहुत सारे फैदर्स होते हैं। इसकी जो बॉडी रहती है, जो इसका पूरा बॉडी रहता है काय से कवर रहता है, विद द हेल्प ऑफ फैदर, मतलब कि पूरे पंख से कवर रहते हैं। पर इसमें क्या होती है, विंग्स नहीं होते, मतलब कि इसके जो उड़ने वाले पंख होने चाहिए वो नहीं होते हैं। इसके क्या होते हैं, बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं जिसकी मदद से क्या करता है, चलता है और दौड़ता है। मतलब कि इतनी तेज़ भी नहीं दौड़ता, मतलब नॉर्मली दौड़ता और चलने का काम करता है। तो हियर वी डिस्कस अबाउट द बर्ड्स। हमने बर्ड्स के बारे में डिस्कस करा कि कुछ बर्ड्स जो रहते हैं बहुत हाइट्स तक की उड़ते हैं, कुछ बर्ड्स लो हाइट पर उड़ते हैं, कुछ बर्ड्स जो रहते हैं बिल्कुल भी नहीं उड़ते, जैसे कि ऑस्ट्रिच और पैंगुइन। अंडरस्टूड दिस मच एवरीवन, which we discuss now. तो today what we discuss about the what is the meaning of feathers. feather का मतलब क्या होता है, पंख होता है। फिर हमने देखा कि जो हमारे चैप्टर का नाम क्या, feather friends है। हमने देखा कि जो हमारे पंख वाले दोस्त हैं वो कौन कौन हो सकते हैं। इस पिक्चर से हमने देखा था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स हो सकते हैं। पैरट हो गया, स्पैरो हो गया, पिजन हो गया, क्रो हो गया, पिकॉक हो गया, हैन हो गया। दिस आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द बर्ड्स विच वी कैन सी अराउंड अस, जो कि हम हमारे आसपास भी देखते हैं। फिर हमने आज देखा कि पार्ट्स ऑफ बर्ड में हमने देखा कि जैसे ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स होते हैं उसी तरह से पक्षियों में भी पार्ट्स होते हैं। उनके पार्ट्स देखे थे हमने, हेड देखा था, बीक देखा था, बॉडी देखी थी, लेग्स, फैदर, विंग, ये सब क्या देखे थे, पार्ट्स ऑफ बर्ड देखे थे। फिर हमने फीचर्स पढ़े थे। फीचर्स मतलब कि उनमें क्या क्या विशेषताएं हो सकती है, क्या क्या उनमें खास बातें हो सकती है। तो हमें पता है कि अगर पक्षियों में विंग्स है, पंख है, तो पंख ही क्यों होते हैं, उड़ने के लिए होते हैं। इनकी जो हड्डियाँ होती हैं वो कैसी रहती है, खोखली होती है, बहुत हल्की होती है। इनमें क्या, ये किसकी मदद से चलते हैं, बिकॉज ऑफ दी हेल्प ऑफ क्लॉज, पंजों की मदद से भी चलते हैं। और इनके जो पैर होते हैं उनकी मदद से चलते हैं। इनके पास दांत नहीं होते, दे डोंट हैव टीथ। तो ये किसकी मदद से अपना खाना जो लेते हैं, विद द हेल्प ऑफ बीक की मदद से लेते हैं। और इनकी बॉडी कैसी रहती है, स्ट्रीमलाइन बॉडीज रहती है। फिर हमने ये देखा था कि जो बहुत सारे बर्ड्स के बारे में देखा था, जैसे ईगल और वल्चर्स जो हो गए बहुत ऊंचाई तक की उड़ते हैं। स्पैरो और बुलबुल जो होते हैं वो कम ऊंचाई पर उड़ते हैं। और जो हैन और पिकॉक होते हैं वो बहुत ही कम ऊंचाई पर उड़ते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंड।